नमस्कार। ये एक वाइट ब्लूम है जहाँ एक बार खुद से आप फिर से मिलते हैं। और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि जिनके साथ हम रहते हैं वो हमें क्यों पीछे खींचते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के संग आप रहते हैं वो बार बार आपको रोकते हैं, टोकते हैं, कभी मजाक बनाकर, कभी आलोचना करके, कभी ये कह कर कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा, बहुत अलग है, क्यों करना इतना, और भी न जाने क्या क्या। जी हाँ, ये जीवन की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हर व्यक्ति आपके सपनों को नहीं समझ सकता, और आपको समझाना भी क्यों है हर व्यक्ति को। बहुत दर्दनाक होता है ये सोचना कि हमारे आसपास के लोग ही हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो वो हमें उनकी दुनिया, उनकी सोच, उनके अनुभव एक सीमाओं के दायरे में है। वो आपकी सीमा तक अपने आप को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करते, उनको आपका ये प्रयास असामान्य ही लगेगा। वो अपनी आदतों में इतने आराम परस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम कुछ असुविधाजनक नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें वो लोग बुरे नहीं होते हैं या पीछे खींच रहे हैं तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो लोग बुरे हैं। बस ये है कि या तो वो हमें दर्द में नहीं देखना चाहते, या कई बार वो हमें इस लायक नहीं समझते, उन्हें हमसे इतनी उम्मीदें नहीं होती हैं, या हमें वो प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, हमें संभाल कर रखना चाहते हैं। और कई बार हमारी नई सोच उनकी पुरानी विश्वासों को चुनौतियां भी देती हैं। और कभी कभी वे आपको नहीं, आपकी सीमाओं को देखकर डर रहे होते हैं। इसीलिए हमें अपने मूल्यों पर, अपनी वैल्यूज़ पर या अपनी सोच पर इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो ब्रेव स्टेप उठा के ज़रूर देखना चाहिए कि कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी कई बार ऐसा कहा ही जाता है कि हम उन्हीं कई बार केकड़ों के बीच में फंस जाते हैं कि जो हमें ढक क्योंकि उनकी बाल्टी पे ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपस में एक दूसरे को नीचे खींच लेते हैं। तो वो कई बार, हाँ, हमारे ऊपर, हमारे जीवन में बहुत से मायनों में सच भी हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हम खुद को बहुत अच्छे से जानें, हमारी प्राथमिकताओं को, हमारे गोल्स को, हमारी अलाइनमेंट को बिल्कुल वैसे ही करें जैसा हम चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी को एक-एक चीज़ बताई जाए। अगर नहीं भी बताया तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या जब तक ना हो जाए तो कोई बताने की ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और अम, बहुत समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी हो कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी ये भी है कि हम जिन लोगों के संग रोज़ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, हम जो किताबें पढ़ते हैं, हम जो अपने जो भी एंटरटेनमेंट के लिए या रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको सीरियसली लें। चाहे वो सिंपली दिखती हों, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हम प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग का पार्ट बनते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक ट्रैप में भी फंस सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ते, पीछे खींचते, और वो एक जंजाल में हमेशा के लिए फंसता पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी विजन को और अपनी संगति को और अपने जो चीज़ें हम चूज़ करते हैं, चाहे इंटरनेट से देखते हैं, चाहे किसी सोशल मीडिया से देखते हैं, किसी भी पोस्ट को बहुत ही केयरफुली चुनें, ताकि वो हमारे विजन से अलाइन हो। जब हम अलाइन होंगे, डेफिनेटली हमारा विजन दुनिया को और सबको समझ में ज़्यादा गहराई से आने लग जाएगा। सीमाएं बनाना भी उसी का ही एक ज़रूरी हिस्सा है। तो सीमाएं खुद ब खुद बन जाएंगी जब हम अपने आप को अलाइन करेंगे। तो बहुत ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। और याद रखिए, हर कोई आपके साथ चलने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग हमें सबक देने आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ चलने आए हैं, कुछ लोग हमें बस ये सिखाने आए हैं कि कितना चलना है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार खींचते हैं, तो उनसे अपने दायरे बढ़ाइए, अपनी ट्रांसपेरेंसी लाइए अपनी बातों में।
और अपनी उड़ान के लिए कभी कभी दूरी बनाना भी आवश्यक होता है, और यही शायद आपका समय है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको क्वाइट ब्लूम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।